हाय डेवलपर्स। सो डाटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एक नोड किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। और ताकि बोलने में थोड़ा इजी रहे इसलिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया बाइनरी सर्च ट्री की, BST। जब भी मैं BST बोलूँ दैट मीन्स मैं बाइनरी सर्च ट्री की ही बात कर रहा हूँ। और BST के अंदर अगर आप लोगों ने एक बार सीख लिया कि नोड कैसे इंसर्ट होती है तो बाकी सारे के सारे ऑपरेशंस आपको बहुत ईजी लगेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टिपिकल ऑपरेशन होता है, बाकी आप आराम से कर लोगे अगर आप लोगों ने एक बार, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नोड इंसर्ट करना सीख लिया तो। सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लॉजिक समझाऊंगा आपको कि क्या आपको लॉजिक लगाना है नोड को इंसर्ट करने के लिए। बाद में रूट नोड कैसे ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट नोड कैसे ऐड कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। इसके अंदर जो सबसे मुश्किल वाला पार्ट रहेगा ना इंसर्ट नोड के अंदर, वो होता है रिकर्जन वाला। बिकॉज बहुत से डेवलपर को ये नहीं पता कि रिकर्जन कैसे काम करती है। अगर आपको नहीं पता कि रिकर्जन कैसे काम करती है, अगर आपको बेसिक आइडिया भी है ना तो आप आराम से कर लोगे। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कभी इसका नाम तक नहीं सुना, कैसे क्या काम होता है, थ्योरेटिकली भी नहीं पता ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से रिकर्जन की एक दो वीडियो देख लो। जब आपको बेसिक आइडिया हो जाए उसके बाद ये वाला पार्ट देखना, बिकॉज बाइनरी सर्च ट्री आप बिना रिकर्जन के नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, सो अब मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर जाता हूँ और समझते हैं कि हमें क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा रूट को ऐड करने के लिए, लेफ्ट नोड ऐड करने के लिए, राइट नोड ऐड करने के लिए। और लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक बेसिक क्लास बना ली थी बाइनरी सर्च ट्री के लिए, एंड एक नोड के लिए भी क्लास बना ली थी। कोड उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो भी नहीं देखी तो वो भी आप देखना, बिकॉज बाइनरी सर्च ट्री की कुछ और वीडियोस भी आएंगी और सारी की सारी आपको देखनी पड़ेंगी। और पहली वीडियो सबसे पहले देखो, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट, इस तरीके से। अभी ये सेकंड पार्ट चल रहा है। अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया ना तो एक ऑपरेशन मिस हो जाएगा और हो सकता है कि आप बीच में से कैचअप ना कर पाओगे ये ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म हुआ और क्या क्या हमने करा। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप पहले वाला पार्ट देखना, तब आप यहाँ पे आना। ऑलराइट, सो हमें करना क्या है सबसे पहले, देखो जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें ऐड करना है इसके लिए रूट नोड। ठीक है, अगर रूट नोड नहीं होगी ना, सॉरी ये रहा, अगर रूट नोड नहीं होगी ना तो उसका हम एक्चुअली ट्री बना ही नहीं पाएंगे। रूट नोड का क्या होता है, जो सबसे पहली नोड होती है हमारी, ये इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो कि हमारा ट्री नहीं है, जैसे हमें बनाना है, हमारे पास एक जस्ट पॉइंट है, हमें एक ट्री बनाना है, तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले उसका रूट नोड ऐड होगा, उसके बाद में उसकी लेफ्ट या फिर उसकी राइट है वो नोड्स ऐड होंगी। ठीक है, और उसके बाद में आगे वो चलता रहेगा, उसकी लेफ्ट राइट जो भी आपको करना हो तो वो आप इस तरीके से करते रहोगे। सो इस तरीके से एक ट्री ऐड होगा। सो हमें करना क्या है, सबसे पहले रूट नोड ऐड करना है। और रूट नोड हम लोग चेक करेंगे पहले कि अगर हमारा जो सबसे रूट नोड है ना, रूट आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था, ये रूट था, यहाँ पे रूट हमारा बाय डिफॉल्ट हमने नल रखा था। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, अगर ये जो हमारा रूट है ये नल है, तो सबसे पहले वैल्यूज डालो इसके अंदर। मान लो कि मेरे पास अभी के लिए एक 10 वैल्यू है जो मुझे कहीं एंटर करनी है ट्री के अंदर। सबसे पहले मैं रूट चेक करूंगा कि क्या मेरा रूट एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ डाटा है। अगर कुछ भी डाटा नहीं है तो मैं डायरेक्टली 10 इसके अंदर डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, अब उसके पास आ गया, उसके बाद आ गया, मान लो मेरे पास 15 आ गया। ठीक है, थोड़ा ठीक लिख देता हूँ, 15 आ गया। अब मुझे ऐड करना है, तो रूट तो मेरा पहले ही फुल है, तो अब जब 15 आएगा ना तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा। देखो बाइनरी ट्री का रूल क्या था कि सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा कौन सा होगा, लेफ्ट, उससे बड़ा होगा हमारे पास उसका रूट या फिर पेरेंट कह सकते हो, और उसके बाद में राइट होगा। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक परफेक्ट बाइनरी ट्री बनेगा, मान लो कि मेरे पास 2, 7 और 10 वैल्यू है, तो इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज रहेंगी, इसके अंदर 10 वैल्यू है तो 2 वैल्यू मेरी यहाँ पे आएगी हमेशा, 7 वैल्यू मेरी यहाँ पे आएगी और 10 वैल्यू मेरी यहाँ पे आएगी। ठीक है, सबसे छोटा मेरा लेफ्ट होगा, बीच वाला उसका मिडल होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो राइट वाला होगा। ठीक है, सो इस वाले फालतू वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, एक बार आपको बस समझाना था। अब मान लो मेरे पास 15 आ गया, तो उसके बाद मैं चेक करूंगा अगर मेरे पास रूट नोड ऐड हो चुकी है, ये नल नहीं है, तो मुझे इसको कंपेयर करना है कि 10 से छोटी है या बड़ी है। पहले तो मैं चेक करूंगी कहीं खाली तो नहीं है रूट नोड। इसने बोला नहीं भैया नोड के अंदर पहले से 10 वैल्यू है। अब मैं चेक करूंगा कि 15 10 से छोटा है या बड़ा है। ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये किधर आएगा, तो ये इसके राइट साइड में हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, आप बोलोगे राइट साइड में कैसे ऐड करोगे, कैसे पता, देखो जब भी हम लोगों ने नोड बनाई थी ना, आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दो इसकी हमने वैल्यूज रखी थी। ये नोड जो हमने क्लास बनाई थी दोनों खाली होती हैं, सो इधर हम लोग वैल्यू रखेंगे। अब मान लो कि 10 की जगह पे, यहाँ पे जो 10 था, यहाँ पे इसको मैं कैसे हटाऊं, लेट मी जस्ट ट्राई, हाँ ये मैंने हटा दिया। यहाँ पे मेरे पास होता 5, ये होता, तो मैं इसे कंपेयर करता। अब मेरा 5 छोटा है तो ये किस साइड आती नोड मेरी, ये आती फिर मेरी इधर की साइड, 5 इधर आती। अब मान लो फिर आता मेरे पास 20, एक और नोड ऐड करने के लिए 20 है, तो 20 मैं सबसे पहले कंपेयर करूंगा इसके साथ में, 10 के साथ में। अगर 10 से वो छोटी है तो इधर जाएगी, अब 10 से बड़ी है तो ये इधर आ गई।
ठीक है, तो इधर आ गई ये 20 आ गई। अब मान लो इसके बाद फिर मेरे पास एक और नोड आई जिसका था यहाँ पे 2, जिसकी वैल्यू 2 थी यहाँ पे सिंपल। तो सबसे पहले मैं रूट से कंपेयर करूंगा कि क्या मेरे रूट के अंदर डाटा है, वही हर बार ये चेक करेंगे, डाटा है रूट में। तो अब बोलेंगे ठीक है, इससे छोटा है बड़ा है, हम इसको बोलेंगे भाई 2 10 से छोटा, तो इस साइड आएगा ये। ठीक है, लॉजिक मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कोड में क्या लिखना है, बट अभी के लिए लॉजिक समझ लो कि मोटा मोटा एक नॉर्मल भाषा में क्या लॉजिक लगेगा। ठीक है, अब ये इधर आएगा। इसके बाद में हम लोग ये चेक करेंगे कि जो 5 वाली नोड है इसके लेफ्ट या राइट है या नहीं है। इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों खाली पड़े हैं। अब ये चेक करेंगे ठीक है, दोनों लेफ्ट एंड राइट खाली पड़े हैं, तो जो हमारी करंट वैल्यू 2 है ये 5 से छोटा है या बड़ा है। छोटा है तो ये इधर आ जाएगा 2, और अगर ये इससे मान लो एक और वैल्यू आ गई बाद में, ठीक है, ये थी हमारी 8, तो फिर से 10 में आता, फिर 5 में आता, अब ये देखते इससे बड़ा है तो फिर यहां पे आ जाता 8 इस तरीके से। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती। अब सेम मान लो कि फिर आ जाता हमारे पास 18 आ जाता, तो मैं 10 से चेक करता, 10 से बड़ा है 18 तो इधर आता। अब इससे इसको पता चलता कि इससे छोटा है तो फिर इधर आ जाता। अब फिर मान लो 35 आता, तो ये 20 से भी बड़ा है तो फिर ये इधर आ जाता। इस तरीके से हमें एक लॉजिक लगाना है कि इस तरीके से हमारा ट्री बनेगा हमारा प्रॉपर। ऑल राइट, सो ये चीज समझ में आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं वही एक फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास अभी के लिए एक ही फंक्शन है बस, इस ट्री वाला। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे मेक ट्री के नाम से। इस मेक ट्री के अंदर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जो डाटा आ रहा है वो हमें रूट पे रखना है या फिर वो हमें किसी नोड के अंदर डालना है। ठीक है, अगर हमारा रूट एम्प्टी है तो हम लोग रूट पे डाल देंगे, अगर रूट एम्प्टी नहीं है तो हम लोग किसी नोड में डालेंगे। लेफ्ट या राइट वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी फंक्शन बनाता हूं मेक ट्री, ये वाला फंक्शन बनाया। इसके अंदर ऑब्वियसली मुझे एक वैल्यू मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक वैल्यू, और जैसे मेरे पास वैल्यू आएगी सबसे पहले तो मैं ही चेक करूंगा क्योंकि मेरा ट्री एम्प्टी है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, ये चेक करूंगा कि भाई मेरा ट्री एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे करूंगा इफ अगर दिस डॉट रूट, अगर जो मेरा रूट है, अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है, व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा मेरे सिस्टम को स्लो कर दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हमारा रूट इक्वल 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 टू नल है, ट्रिपल इक्वल टू नल है, तो हमें वैल्यू सबसे पहले रूट के अंदर डालनी है। बट रूट में क्या वैल्यू डालनी है, आप बोलोगे जो हमें वैल्यू मिली होगी, मान लो कि जो मैंने मेक ट्री बनाया इसके अंदर कुछ वैल्यू आई होगी, जैसे कि इसको मैं भी के लिए कमेंट कर देता हूँ, एम्प्टी वाले को चेक करने की इसकी जरूरत नहीं है। BST के बाद में मेक ट्री, इसके अंदर आपने डाल दिया यहाँ पे लेट्स से 20 डाल दिया। ठीक है, अब ये डालनी होगी, बट इसके ना पूरे पंख जैसे बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर मेरा रूट बनेगा तो उसका लेफ्ट एंड राइट भी बनेगा साथ के साथ में, बेशक से बाय डिफॉल्ट नल रहेंगे बट वो बनेंगे। तो उसके लिए मुझे ये वाली क्लास यूज करनी पड़ेगी, नोड वाली। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा लेट, और यहाँ पे लिखूंगा न्यू नोड, और यहाँ पे इसके साथ में करूंगा मैं न्यू, ये वाला अलग वाला न्यू है, कंस्ट्रक्टर वाला न्यू है, कीवर्ड है। और जो मेरी नोड वाली क्लास थी मैंने वो ले ली यहाँ पे, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा जो भी मेरी वैल्यू आई होगी। वैल्यू कुछ भी आ सकती है, वो ऐसी की ऐसी वैल्यू मैंने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, अब अगर मेरा नल है दिस डॉट रूट, ठीक है, दिस डॉट रूट के अंदर मैं क्या डालूंगा, न्यू नोड। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था ये डाल दिया मैंने इस तरीके से। एंड जब भी अच्छा इसके अंदर तो कुछ है नहीं, बस ठीक है, इसके अंदर डाल दिया। अब हमने इसका जो रूट नोड है वो ऐड कर दिया। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या अभी भी एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, सो इस फंक्शन को मैं यहाँ से रखूंगा। अभी ये जैसे लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा स्टार्टिंग के अंदर क्या था, फॉल्स था, तो अब ये ट्रू आना चाहिए, सॉरी ये ट्रू था बिकॉज इज एम्प्टी चेक कर रहे थे, अब ये फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, अब इसने बताया भी ये फॉल्स है, दैट मीन्स कुछ डाटा है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको ना चेक करके ना पूरी क्लास ही चेक करता हूँ कि मेरी क्लास में क्या क्या बन चुका है अभी तक। ठीक है, चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको चेक करता हूँ ना, अब देखो यहाँ पे दिखा BST, इसके अंदर एक रूट नोड बन गई, और अच्छा देखो कितना सही है, इसकी वैल्यू है 20, लेफ्ट एंड राइट है इसकी नल, यानी कि जो सर था हमारा वो बन गया हमारा, जड़ लगा लो, रूट बेसिकली जड़ होता है, सर नहीं बोलेंगे हम लोग, जड़ इसकी बन गई, इसका लेफ्ट एंड राइट, अभी पत्तियां नहीं निकली हैं इसकी। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट अभी नहीं बना है, उसके उन दोनों में नल है और हमारे पास रूट आ गया, दैट्स ग्रेट। अब ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो हमारा सर तो बना दिया हमने, अब हमने इसके अंदर कोई एक और वैल्यू डाल दी, जो कि डाल दी हमने 10। ठीक है, डाल सकते हैं वैल्यू। अब ये हमें तो वैसे तो पता है कि ठीक है 10 वैल्यू डालिए, इसके लेफ्ट नोड के अंदर जाएगी, जो ये वाली लेफ्ट नोड एम्प्टी है ना, ये इसके अंदर जाएगी।
बट हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते बिकॉज ये बड़ी भी हो सकती थी, ठीक है, जैसे 10 है तो इसे 30 भी हो सकती है, तो हमें प्रॉपर लॉजिक लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मैं क्या करूंगा, एल्स कंडीशन लगाता हूं कि भाई देखो अगर रूट नल है ना तो डायरेक्टली वैल्यू कुछ मत देखो, लेफ्ट नहीं देखना, राइट नहीं देखना, उसको बस जो हमारा डाटा बना है उसको एक नोड बना के उसको रूट में डाल दो, ये ठीक है। बट अगर रूट के अंदर हमारे पास पहले से वैल्यू है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि उसको लेफ्ट में रखें या फिर राइट में रखें, ठीक है। उसके लिए मैं एक फंक्शन बना दूंगा यहां पे। सो मैंने यहां पे एक फंक्शन बनाया, इंसर्ट नोड करके, ठीक है। अब इंसर्ट नोड क्या करेगा वो हम देखेंगे पहले, बट इसको यहां से सबसे पहले मैं कॉल करता हूं, ठीक है। दिस डॉट नोड, वैसे आपको पता चल ही गया होगा नाम से ही क्या करने वाला है, ये नोड को इंसर्ट करेगा, ठीक है, यहां पे। अब जब भी हम लोग इसको यहां से कॉल करेंगे ना तो सबसे पहले मैं यहां पे पास करूंगा दिस डॉट रूट, यानी कि जो मेरी रूट की वैल्यू है एक तो मैं भेजूंगा वो, और सेकंड जो मेरी नोड की वैल्यू बन गई, जो मेरी वैल्यू आई थी पूरी नोड बना के मैं वो भेजूंगा, ठीक है, न्यू नोड यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन डिसाइड करेगा कि मुझे लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, ठीक है। सो अब मैंने यहां पे आया और अच्छा मैंने इसकी वैल्यू इस तरीके से रख ली, यहां पे डायरेक्टली सबसे पहले रखूंगा मैं इसका एक रूट नाम से ले लूंगा एंड यहां पे ले लूंगा न्यू नोड, ठीक है। और आते ही सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा इसके अंदर कि जो मेरे रूट की वैल्यू है वो नोड से छोटी है या बड़ी है। देखो अभी के लिए रूट की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 20 आई थी। अब हमने भेजी है वो 10 भेजी है, बट वो 30 भी हो सकती थी, 50 भी हो सकती थी, 5 भी, कुछ भी हो सकती थी, हमें नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे पूछेंगे, कहता भाई जो रूट की वैल्यू है, रूट डॉट वैल्यू, रूट डॉट वैल्यू, जो वो वैल्यू है वो अगर बड़ी है किससे, जो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर आ रहा है न्यू नोड डॉट वैल्यू, ठीक है। अगर ये इससे बड़ी है दैट मीन्स जो हमारी करंट वाली वैल्यू है वो छोटी हो गई, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में आ जाए इसके, ठीक है। अब जब लेफ्ट साइड में आ जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपरली बना कि नहीं बना। अब हम लोग यहां पे आते हैं, सबसे पहले बीएसटी दिखा, बीएसटी का हम लोग अंदर गए, अंदर जाते हैं मैंने इसको देखा, रूट के अंदर खोला, रूट को मिला भैया देखो राइट इसका खाली है, इसकी खुद की वैल्यू है 20। अब इसके लेफ्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू है, जब मैंने लेफ्ट खोला इसका तो इसके अंदर इसकी 10 वैल्यू डली हुई है, ठीक है, 10 वैल्यू इसकी डली हुई है। और उसका जो राइट एंड लेफ्ट है, बिकॉज जब एक नोड बनी है उसका भी तो राइट एंड लेफ्ट होगा ना, पूरा पूरा ट्री बनेगा, ठीक है। अब वो दोनों के दोनों खाली पड़ी हैं, ओके, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मान लो मैंने क्या करा, एक और वैल्यू डाल दी मैंने यहां पे 5, इस तरीके से मैंने एक वैल्यू और डाल दी 5, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक बार के लिए हम लोग इसको आते हैं और यहां से देखते हैं कि क्या बना हमारे पास। बीएसटी के अंदर आए हम लोग, रूट में आए, हमारे पास 20 आ गया यहां पे, बट डायरेक्टली देखा जाए तो हमें 5 आ गया, ठीक है, हमें 5 आ गया। तो 10 कहां चला गया, क्योंकि लेफ्ट के अंदर जब मैंने सबसे पहले क्या डाला, रूट में मैंने 20 डाल दिया। अब जब इंसर्ट नोड के ऊपर आया लेफ्ट में पहले इसने 10 डाला, लेकिन इस 5 वाली वैल्यू ने इसको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। बट इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो 5 डालना था ना उसको वो कहां डालना चाहिए था, 10 के लेफ्ट में डालना चाहिए था। यहां पे जो ये है 20 आ गई, अब 20 के अंदर क्या था 10, 10 का जो लेफ्ट वाला है इसके अंदर आना चाहिए था टेक्निकली, राइट। तो उसके लिए हमें यहां पे एक रिकर्जन लगानी पड़ेगी, ठीक है। रिकर्जन क्या करेगी, इस फंक्शन के अंदर में डाला था रूट, अब इसी के तो रूट या लेफ्ट या राइट में डालता है, तो अब जब इसको ये पता चलेगा ना कि हमारा जो लेफ्ट है वो खाली नहीं है, उसमें कुछ ऑलरेडी डाटा पड़ा है, तो वो एक जब वो खाली नहीं होगा तो एक फिर से लूप चलाएगा और उसके चाइल्ड के अंदर डाल देगा वैल्यू, यानी कि 10 वाले चाइल्ड में डालेगा। पहले सबसे पहले ये चेक करेगा वो रूट के अंदर, यहां पे देखो जो हमारा रूट था ना, यहां पे रूट के चेक करेगा कि लेफ्ट के अंदर कुछ डाटा है या नहीं है। अगर उसको लेफ्ट में कुछ डाटा मिला तो वो लूप चला देगा और उस लेफ्ट के लेफ्ट में वैल्यू डाल देगा, ठीक है, यानी कि इस अंदर वाले की वैल्यू डाल देगा। तो उसके लिए हमें क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहां पे सिंपली जो हमने यहां पे कंडीशन लगाई है इसके अंदर एक कंडीशन और लगेगी। यहां पे हम लोग चेक करेंगे अगर रूट डॉट लेफ्ट ट्रिपल इक्वल टू नल है,
ठीक है। अगर इसके अंदर नल है तो भैया उठा के ये वाली चीज डाल दो इस तरीके से। अगर ये नहीं है ना तो बना दो इसका एल्स, और एल्स के अंदर क्या करो, जो ये वाला फंक्शन था ना उसी को कॉल कर दो जैसा कि मैंने यहां पे बनाया था, ठीक है। और इसके अंदर डाल दो दिस डॉट रूट था ना, यहां पे दिस डॉट रूट हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली रूट डॉट लेफ्ट, यानी कि जो उसका चाइल्ड है वो चला गया। और अब देखो तीनों के तीनों वैल्यूज हैं हमारी, इसको मैं ओपन कर देता हूं। अब देखो क्या बना होगा, सबसे पहले ये आया 10, मेरे 20 आया, अब 20 के अंदर क्या आया 10 आया, और 10 के अंदर 5 आया, ठीक है। तो क्या फ्लो चला मैं बताता हूं। सबसे पहले जब 20 बना, जब 20 आया तो इसने क्या देखा, कहता भाई रूट है कोई, इसने बोला कोई रूट नहीं है, तो सबसे पहले वैल्यू को डाल दो इसके अंदर। जब दूसरी 10 वैल्यू है, इसने क्या बोला भाई रूट है, इसने बोला हाँ रूट है, तो हमने बोला ठीक है अगर रूट है तो आप जाओ इंसर्ट नोड वाले के अंदर। अब इंसर्ट नोड के अंदर चला गया। अब उसने चेक करा, कहता ठीक है भाई जो तुमने रूट दिया था उसका लेफ्ट खाली है कि नहीं है अभी तक, ठीक है। हमने बोला उसका लेफ्ट बिल्कुल खाली है, बस रूट बना हुआ है हमारा, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है मैं उसके फिर लेफ्ट में एडजस्ट हो जाता हूँ, हो जाए एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आया 5 ने सबसे पहले रूट चेक करा, ये कहता रूट के अंदर पहले से वैल्यू है, फिर इसके अंदर आया, इसके अंदर इसने चेक करा कि क्या लेफ्ट रूट का लेफ्ट खाली है, इसने बोला नहीं रूट का लेफ्ट खाली नहीं, उसमें कुछ डाटा है। तो इसने बोला ठीक है भाई जो मुझे लेफ्ट के अंदर पहले से डाटा पड़ा हुआ है ना उसकी नोड दे दो, उसकी लेफ्ट नोड दे दो, मैं उसके वहां जाके एडजस्ट हो जाता हूं। तो फिर इसके लेफ्ट में इसने नोड में ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट का तो बन गया। सेम इसी तरीके से हमें राइट का भी करना होगा, बट वो बहुत ईजी है। जैसे कि आपने यहां पे ये बनाया था ना, सारा का सारा ये उठा लो बीच का और एक एल्स कंडीशन लगा दो, बस एल्स कंडीशन लगा दी। अगर हमारा जो रूट वाली वैल्यू है वो नोड वाली वैल्यू से रूट हमारा नोड वाली वैल्यू से बड़ा है तो वो लेफ्ट के अंदर जाएगा। बट अगर हमारी जो न्यू वैल्यू आई है वो बड़ी है रूट से, तो क्या करेगा वो उसके राइट साइड में जाएगा। राइट साइड में सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, अगर राइट खाली है तो रूट के ही राइट में डाल दो, अदरवाइज उसके चाइल्ड में चले जाओ। और चाइल्ड में कहां जाना है, उसके रूट डॉट राइट में, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अभी के लिए देखो कोई एरर है नहीं है। क्या हमारी लेफ्ट वाली नोड बिल्कुल परफेक्टली ऐड हो रखी है, 10 उसके अंदर 5 बिल्कुल परफेक्टली ऐड हो रखी हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर आता हूं यहाँ पे और एक न्यू वैल्यू ऐड करता हूं। इसके अंदर मैं यहाँ पे डालता हूं लेट्स से 30, ठीक है। अब ये कहाँ होगी, रूट के राइट साइड में जाके एडजस्ट होगी। यहाँ पे गए देखो, और ये देखो ये था हमारा वैल्यू रूट 20, उसके लेफ्ट में 10 चला गया और उसके राइट के अंदर चला गया 30। इसके राइट में और कुछ भी नहीं है। अब मैं डाल देता हूं यहाँ पे एक और वैल्यू, मान लो मैंने डाल दी 40, तो ये 40 कहाँ जाएगी, 30 के भी राइट में जाएगी, ठीक है। तो अब फिर से क्या आया, लेफ्ट वाला तो हम लोग देख चुके हैं, राइट वाला देखूंगा बस मैं। राइट के अंदर आया, सबसे पहले राइट में देखा 30 के राइट में फिर डाल दी इसने 40। अब मान लो यहाँ पे वैल्यू आ गई 23, तो ये कहाँ पे ऐड होगी जाके, 20 के राइट साइड में जाएगी सबसे पहले, 20 में जाके इसको मिला, सबसे बाद में 30 मिल गया, और 30 के लेफ्ट साइड में आ जाएगी बिकॉज 30 से छोटी है। तो 30 के लेफ्ट में छोटी वैल्यू मिलनी चाहिए हमें 30 का है, ये रहा। इसके लेफ्ट में क्या है हमारे पास, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा नोड बन चुका है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, जितनी मर्जी वैल्यू ऐड करके देखना चाहो आप देख सकते हो, कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा गिटहब का। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर कुछ और ऑपरेशन करके देखेंगे, डिलीशन वगैरह का देखते हैं। मैंने भी एक्चुअली आगे पढ़ा नहीं है, देखता हूँ कि मैं क्या ऑपरेशन बेटर बना पाऊंगा, बिकॉज वीडियोस बनाने से पहले मैं भी एक बार प्रिपेयर करके रखता हूँ ताकि मैं बीच में गलतियाँ ना करूँ। एक वीडियो के अंदर बीच में गलती हो गई थी, जो लिंक लिस्ट वाली वीडियो थी उसके जो इंसर्ट वाला ऑपरेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसकी जल्दी ही वीडियो नहीं आ जाएगी। पहले वाली वीडियो को हटा दूंगा जैसे नई वीडियो आएगी और न्यू वीडियो मैं वहाँ पे प्लेस कर दूंगा। एंड गाइज सॉरी फॉर दैट। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, and you can give some feedback in comment box also. Thank you guys.